टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो इसमें से ज्यादा चांस रहता है अगर उठाया तो 5 नंबर में, नहीं उठाया तो 2 नंबर 3 नंबर के कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन 5 नंबर का तो छोड़ो, तुम लोग को 2 नंबर जो त्रिकोणमिति का सवाल सब नहीं आता है, सो तो शर्म की बात हुआ, सोचने पर मजबूरी हो जाता है। तो बकले लहरे। तो सबसे पहली बात है कि तुम रिवाइज नहीं करता है, रिवाइज करोगे अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहली बात यह है कि त्रिकोणमिति का पता तो कितने आसान सवाल सब, कितने टेक्निक सब चले, अगर बढ़िया से उसको रिवाइज किया रहता तो हमको शायद लगता है उतना आसान क्वेश्चन इतना छोटा छोटा क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में नहीं है, क्योंकि जो चीज नया होता है वही अच्छा होता है। त्रिकोणमिति हम पहली बार 10th क्लास में ही पढ़ते हैं, तो तुम्हारे लिए नया हुआ, तो उससे तुमको ज्यादा लगाव होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पहली बात है लगाव तब होगा जब उसके साथ रहेंगे तब ना, और जब नजरअंदाज करेंगे तो लगाव किस बात की। तो इसीलिए जब सबको एक को नहीं कर रहे हैं, कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, सब एक ही हड़िया में खा रहा है, सब एक ही तबके का आदमी है। मतलब ये होता है कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई से साफ दूर हो गया है, लॉक लम्फा के तरफ चल रहा है तुम्हारा, तुम लोग का एक्टिविटी एकदम समझ लो कि तुम एक मजाक के दौर से ले रहे हो कि दो अभी टाइम है, अभी खेलो कूदो है, बकलोला तुम 9 साल तक खेला है कूदा है, 9 साल पहले से लेकर 9वीं तक बहुत खेला है, लेकिन कम से कम अब 9 साल तक तुमने क्या किया उसने कुछ नहीं देखा लोग, सिर्फ मन गढ़ा कहानी था कि तुमने इतना तेज था, तुम इतना तेज हो, तुम उतना तेज हो। लेकिन अब दुनिया को बताने के समय तुमको अब आया कि तुम कितने तेज हो, तुम्हारे कितने अच्छे हो, अब दिखाओ। वह अब तुम्हें इंसान तो क्या, सब तुम्हारा जिस देश में रहते उस देश का वासी भी, उस देश का नागरिक भी, हर एक आदमी देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्षमता क्या है। क्योंकि जब तक हम लोग गांव में थे तो गांव के लड़कों से हमको तुलना किया जाता था कि सबसे अच्छा ये लड़का है, लेकिन अब तुम्हारे पूरे बिहार के लड़का से तुलना करवाने की जरूरत है कि तुम कितने अच्छे हो वो तुम दिखाना। लेकिन उसको बता छोड़ो, बक 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 उनको जो मतलब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला विद्यार्थी का एक अलग भाव होता है, लेकिन सो दिख नहीं रहा, सबको इसी लग रहा है कि जैसे ऐसे चलेगा दौड़ गधा, तुम जाओगे और तुम ये बात है कि सिंपल सी बात है, फर्स्ट डिवीजन पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई वेरी सिंपल है, तुम ऐसे पढ़ते रहो हो जाओगे। लेकिन कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, तुम्हारा ही भला है। मेरा क्या, आपको थोड़ा देर चलाते 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 हमारे देख तो हम एक तो काम नहीं, पढ़ाते पढ़ाते हम चाहेंगे तो कितना चाहिए हम काम करने लगे, कोई मतलब नहीं। हम जूतों सीओ लगे तो हम अलग लोग सीखो लगते, तो फॉर्म भरना तो छोड़ दो भाई, या क्या नाम के कुछ हम करेंगे, सब्जियों बेचो लगे तो सब छोड़ के लोग हमरे पड़ेंगे, चाहे महंगा दियो सस्ता दियो, महंगा देंगे तो लोग हमरे ला लेते, सस्तो देवे तो हमरे ला लेते, 2 पैसा महंगा देंगे तो कहेगा नहीं 100 के सब चीज ठीक है तो हमरे ला ले, दुकानों खोलवे तो सब कुछ हमरे ला लेते। तो ए द्वारा बात है, तुम हम पे मत देखो कि सर बढ़िया नंबर नहीं थे, ऐसे नहीं वैसे नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जिसके पास मेंटलिटी है ना उसके लिए ये एक वित्त का पेट भरने के लिए बहुत नॉलेज है कि कैसे भरेगा नहीं भरेगा, उसका जुगाड़ लोग अपने मने लगा लेता है। लेकिन तुम अपना जुगाड़ लगाओ ना कि मेरा अभी तो स्टार्ट है, हमारा चल रहा है, तुम्हारा अभी उस दौर पे पापा जाने वाला है, हमारा उस दौर कहाँ है, क्या कहता है, उस पे चल रहा है। इसीलिए कहते हैं आज के बाद, आज तो हम चेक ही कर लेंगे, बेर में पता चल जाएगा कि कितना पानी में है। हम 8.1 से 8.2 तक दोनों में से कुछ न कुछ उठा के देंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, NCERT हो या SF हो, तब नहीं दिखाते हो। अब 4-5 लड़का के जिसको हम चुने हैं एक जगह नहीं रहने देंगे, उधर उधर फेंक फाक देंगे, उधर में घुमा देंगे। अब कॉपी ट्रांसफर नहीं करना है कि हम कॉपी ट्रांसफर किए, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेगा तब रिवाइज नहीं करेगा। दूसरे एक इसमें से उसमें से कर लेता है, हमको आके दिखा देते हैं देखिए, इसका मतलब पढ़वे नहीं करते, चल ना इसमें ट्यूशन पढ़ता छापा हुआ होता है, छापा हमारी तो धड़ाक होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए जो है
तुमको उस सब क्राइम रोकने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, उसको तो हमको रोकना है। हमको अच्छा रहेगा तो हम छत पर भेज देंगे, जाओ एक को छत पर, एक गाड़ी लगता है रोड पर, एक सीढ़ी तर में भेज देंगे। हम कहीं रहे हम होते तो ऐसा ही रहेगा। तो बार बार कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ोगे मार खाओगे, दूसरी बात बेइज्जती हो जाएगा, तुम्हारा नाम खराब होगा, और तुम बढ़िया से कुटाइयो धुलइयो पिसइयो खाओगे, बाद में जाकर तो उसका परिणाम भी तुमको मिल जाएगा। इसीलिए बेइज्जती अगर अब तुमको नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, सम्मानित चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे हो जो भी। चलो सब रही है। देखो हम लोग 13.4 का फॉर्मूला लिखा चुके थे कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार, तो याद रखना, शंकु के छिन्नक के आकार का। आप बताओ इसमें जो है इस तरह से है, तो अब शंकु के छिन्नक कैसे होगा? इसमें चित्र दिया हुआ है ना, वही है ना। इसका नहीं है, शंकु के छिन्नक के आकार है, दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास। अब देखो अब इस गिलास में लोग पानी पिए, दूध पिए, जो भी। अब इसमें क्या कहता है, उसका ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है ऊंचाई? 14। H बराबर कितने? 14 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखो, हल्ला नहीं। और क्या कहता है, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास। तो दोनों, तो पहले ऊपर की भाग का क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बड़ा डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये छोटा डी बराबर क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। इतना काम कर देंगे, है कि नहीं? तो पानी से लबालब भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी से लबालब भरा हुआ है। भरा हुआ इसमें कहता है, अब हम लोग लिखेंगे ऊंचाई। तो शंकु के शंकु के छिन्नक ना, छिन्नक की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ऊपरी सिरे शंकु वाकार सिरे के ऊपरी व्यास d बराबर कितना हो जाएगा? 4। तब बड़का r बराबर कितना हो जाएगा? 4/2, तो कितना? 2 सेंटीमीटर। अब शंकु वाकार सिरे
के निचले भाग का व्यास, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 2/2, तो 1 सेंटीमीटर। इतना सब कुछ लिख लेंगे। और लिखने के बाद इसमें क्या कह रहा है कि गिलास के धारिता ज्ञात करें, तो मतलब शंकु के छिन्नक के आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ना, गिलास के धारिता, धारिता आयतन को कहते हैं ना। अब लिखेंगे अब शंकु वकार क्या है, गिलास, शंक्वाकार गिलास का आयतन या शंक्वाकार छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक देखो, छिन्नक गिलास के धारिता, हाँ ठीक है, छिन्नक का आयतन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू बड़का r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर, अब बड़का r प्लस बड़का r इंटू छोटा। तो फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, 1/3 पाई के आप वैस बटे r के आप पर 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 गुने 1 h के मान कते छे 14 दे दे, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखो 22/3, आज इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 1 और 2 का 2 और गुने 2। अब क्या करेंगे, जोड़ दो, तो जोड़ कर कितना आता है 4 2 5 7 गुने 2, नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14, 22 गुने 14/3। अब देखो 14 दूना 28 के 8 और 14 दिया, 14 दूना 28 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कह देगा कि पूर्णांक में या पॉइंट में दशमलव में, तो दशमलव में भाग देकर निकाल देंगे, जो जिसमें होगा उसी में निकाल देंगे।